साथियों, इंतजार की हद हो गई। अब हम लोगों को एलईटी लेकर रहना है और मेन एग्जाम का भी सिलेबस और उसका डेडलाइन तय करवाने के लिए हम लोग 5 जनवरी 2026 को जुट रहे हैं बिहार बोर्ड यानी बीएसईबी के ऑफिस के घेराव करने के लिए। लेकिन आप सभी को ध्यान में रखना है, यह हम लोगों का एक ऑफिशियल आंदोलन होगा जिसे लीड कर रहे हैं ऑल बिहार लाइब्रेरी एसोसिएशन के अध्यक्ष विकास चंद्र जी। आज उनसे हमारी विस्तृत चर्चाएं हुई, फोन पर उन्होंने हमें जो कहा है इन सभी बातों को हम अपने ऑडियंस के पास रखने के लिए लाइब्रेरी एसोसिएशन के द्वारा जो भी मांगे रखी गई है उन पर हमने अपना वक्तव्य दिया, अपना विचार प्रस्तुत किया और ओवरऑल जो भी बातें उन्होंने हमें कहा किस तरह से इसका आयोजन होगा, कहां पर आना है और सबसे बड़ी बातें हैं कि रिस्क कौन लेगा। तो इन सभी पर विस्तृत चर्चा करने के लिए आज का ये सेशन है और आप सभी को निश्चित तौर पर पटना आना है। तो पटना चलो, जी हां, लाइब्रेरी महाआंदोलन के लिए आप सभी को एकजुट होना होगा और ये हमारा आखिरी प्रयास है और एलईटी और लाइब्रेरियन की बहाली लेकर रहेंगे और यह हुंकार भरते हुए आगाज करते हैं। आप सभी जरूर आइए। हुंकार भरते हुए हम लोगों को 5 जनवरी 2026 को पटना पहुंचना है। लाइब्रेरी एसोसिएशन के द्वारा जो स्थान निर्धारित किया गया है वह है बिहार बोर्ड का ऑफिस जो कि सिन्हा लाइब्रेरी रोड में स्थित है और आप सभी को दोपहर 12 बजे पहुंचना है। अगर आप पहले भी आते हैं तो आप सभी अपने निर्धारित स्थान पर आकर जमा होंगे, एकजुट होंगे। कहां आना है तो आपको आज हम बिल्कुल जानकारी देंगे और सबसे बड़ी बातें हैं कि रिस्क कौन लेगा। तो जी हां, ऑल बिहार लाइब्रेरी एसोसिएशन के अध्यक्ष विकास चंद्र जी के नेतृत्व में ही हम लोग एकत्रित हो रहे हैं। अलग अलग शिक्षक जैसे राज सर, मैं हूं, प्रसिद्ध शिक्षक सभी आ रहे हैं, चाहे वो राजस्थान से हो, दिल्ली से हो, और सभी शिक्षक अपने विद्यार्थियों को लेकर आ रहे हैं। याद रखना है कि ये शांतिपूर्ण तरीके से किया जाने वाला प्रोटेस्ट है और इसमें हमारा मुख्य मांगे हैं, चूंकि हम लोग बिहार बोर्ड ऑफिस के और रुख करते हुए उनका घेराव करने का प्रयास करेंगे, तो इसीलिए हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ एलईटी की बातें करना है। कोई भी स्टूडेंट बहकावे हुए नहीं आएंगे, इस बात का मुख्य रूप से ध्यान रखना होगा क्योंकि बीएसईबी के पास सिर्फ और सिर्फ एलईटी कराने का दायित्व मिला है। तो अगर हम लोग बिहार बोर्ड ऑफिस का घेराव करेंगे तो यहां सिर्फ और सिर्फ हमारी जो मांगे होंगी वो एलईटी से संबंधित होगी। क्या मांगे हैं उसे भी मैं यहां पर मेंशन कर दूंगा ताकि आप अगर कुछ बोलते हैं कैमरे के सामने में, पत्रकार के सामने में, मीडिया के सामने में, तो अपने आप को इस तरह से रिप्रेजेंट करना है ताकि लगे कि यह एक शिक्षित और सुसज्जित तरीके से शांतिपूर्ण आंदोलन है और यह निश्चित तौर पर सफल साबित होगा। आपको ध्यान रखना है कि 5 जनवरी को कहां आना है और रिस्क तो आप सभी को पता चल गया। आपने देखा होगा ये वीडियो जो कि ये हमारा न्यूज पर आया था कि 5 जनवरी को बीएसईबी कार्यालय को करेंगे घेराव, तो निश्चित तौर पर ये फिक्स हो चुका है और आप सभी जानते हैं कि विकास चंद्र जी है। अगर आप फेसबुक पेज पर भी देखेंगे तो लगभग 2500 से ज्यादा फॉलोवर्स है। आप इसे कॉल भी करेंगे, लेकिन हमारी बातें भी इस पर ऑफिशियल नंबर नहीं है, लेकिन कॉल लगता है निश्चित तौर पर। आप भी फेसबुक पर देख सकते हैं, समय समय पर इन्होंने बहुत सारे मांग को सफल कराया है, इसीलिए इन पे ट्रस्ट तो करना बनता है। ये एलईटी का प्रस्ताव जो आप देख रहे हैं, नियमावली देख रहे हैं, इस तरह से उन्होंने 7 सूत्री मांग को रखा था और आज नियमावली भी इनके ही प्रयास से मिला है। लाइब्रेरी एसोसिएशन के प्रतिनिधि मंडल राज्यपाल को भी ज्ञापन सौंपते हुए आप देख सकते हैं कि हमारे आदरणीय विकास चंद्र जी हैं, ये लाइब्रेरी एसोसिएशन के वर्तमान अध्यक्ष हैं और बहुत ही नेक दिल के हैं। आप यहाँ पे भी इन्हें देख सकते हैं विज्ञप्ति सौंपते हुए। सबसे पहले जो नेतृत्व करता है उनको आप पहचान लीजिए, इसीलिए मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूं। विभिन्न तरह के चेहरों को आप देखिए। ऑल बिहार ट्रेड लाइब्रेरी एसोसिएशन बिहार के प्रदेश कमेटी के अध्यक्ष हैं, आप सभी इन्हें जानिए। और इस तरह से प्रोटेस्ट किया गया और इसमें ये आप देख सकते हैं 7 मांगों के तहत आपको एलईटी की जो ये नियमावली है इनके ही प्रयास से आया है और काफी अच्छे तरीके से सक्रिय है। आप सभी को पता होना चाहिए कि उन विद्यार्थियों का दर्द कौन बांटेगा जो कि पिछले 17 वर्षों से, जी हां, 2009, 10, 11 में लाइब्रेरियन रेगुलर बेसिस पे यानी क्लास करके हर दिन क्लास जाना और उस तरह से जो डिग्री हासिल किए हैं, उसके बाद 17 वर्ष के इंतजार के बाद भी अगर देर हो रही है
ये बहुत ही गलत बातें हैं। ये मांग हमारा था कि एस्टेट के साथ ही एलईटी होल्ड नहीं हुआ, दिसंबर का डेडलाइन दिया गया था, नहीं हुआ। अब हम लोगों को बर्दाश्त नहीं होगा और इसीलिए हम लोग 5 जनवरी को 12 बजे बीएसईबी मैदान में आएंगे और बीएसईबी में ज्ञापन सौंपेंगे और प्रोटेस्ट करेंगे, लेकिन शांतिपूर्ण तरीके से। इसमें कोई भी राजनीतिक तत्वों को, किसी भी उपद्रवियों का कोई काम नहीं है। पर्सनली सभी शिक्षकों को यह ध्यान में रखना है और उनके द्वारा ये सभी बच्चों को हिदायत दी जाती है कि उग्र नहीं होना है, क्योंकि काम निश्चित तौर पर बनेगा और हम लोग सफल होकर आएंगे। इस तरह से हमने वीडियो कॉलिंग में आप सभी से बातें किया, जूम पर हमने ये कल सभी से बातें किया। बहुत सारे यहाँ पर आनंद जी, चंद्रा जी, बहुत कोई यहाँ पर जुड़े हुए थे और सभी से बातें हुए जो कि आ रहे हैं, निश्चित तौर पर सफल होगा। तो ध्यान में रखना है, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति जिसे बीएसईबी कहते हैं, सिन्हा लाइब्रेरी पटना के नजदीक में यह है। दिनांक 5 जनवरी दिन के 12 बजे आपको ध्यान में रखना है। निम्नलिखित बिंदुओं पर स्पष्टीकरण चाहते हैं हम बीएसईबी से, बिहार बोर्ड से, और इसकी त्वरित कार्रवाई के लिए हम अनुरोध करने के लिए ही जमा हो रहा है। लेकिन यह सफल तभी होगा जब आप बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लेंगे। आप सभी को पता है कि एस्टेट नहीं होना था 2025 में, लेकिन आंदोलन के परिणाम स्वरूप ही एस्टेट हुआ। लेकिन लाइब्रेरियन और लाइब्रेरी के स्टूडेंट की यह बिल्कुल गलती है, जिसके कारण आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में नहीं जुटते हैं और हम लोगों का ये इतना डिले होता है, क्योंकि उन्हें भी पता है कि ये तो एक्टिव है ही नहीं, इसीलिए क्या हम नजरअंदाज करते हैं, एक्टिव है ही नहीं, इसीलिए उनके द्वारा हमें इग्नोर कर दिया जाता है। लेकिन ये हल्के में ना ले, क्योंकि बिहार में लाइब्रेरियन की बहाली पिछले 17 वर्षों से नहीं आई है। अब ये इंतहा हो गई इंतजार की, और हम लोगों को 5 जनवरी को आना है। मुख्य रूप से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जो हमारी मांगे हैं, पहला कि एलईटी आवेदन की तिथि को आप जारी करें। निश्चित तौर पर एलईटी का तिथि आना चाहिए कि आप ऑनलाइन आवेदन कब से लेंगे, हमको डेट दीजिए, जल्दी घोषित कीजिए। ये पहला मांग है। परीक्षा की तिथि यानी परीक्षा हेतु जो मेन एग्जाम होगा एलईटी के बाद, उसका भी कैलेंडर जारी हो, ताकि अभ्यर्थी तैयारी अच्छे तरीके से कर सके। उन्हें पता हो जाएगा जब कैलेंडर आ जाएगा कि हमारे पास 6 महीने, 4 महीने, 5 महीने या साल भर है, उस तरह से वो तैयारी कर पाएंगे। अपने आप को अभी यहाँ पर बिहार एसएससी, एईडीओ, जीविका इत्यादि में भी वो कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं और सिर्फ लाइब्रेरियन की तैयारी में लगे हुए हैं। उनका भविष्य के साथ खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं करेंगे, ठीक है ना। सिलेबस हमारा मुख्य रूप से मांग होगा कि परीक्षा के लिए सिलेबस और मेन परीक्षा का क्या, तो प्रारूप यानी मुख्य परीक्षाएं, यानी हमारा जो बीपीएससी के द्वारा लिया जाएगा उसका एग्जाम पैटर्न क्या होगा, इसको भी स्पष्ट कीजिए। पुस्तकालय विज्ञान के विषयों के अलावा भी अन्य विषय में क्या होगा, यह भी तो हमें पता नहीं है कि जीएस पूछा जाएगा, मैथ, रीजनिंग क्या रहेगा, हिंदी भाषा रहेंगे या नहीं रहेंगे, उनका वेटेज कितना होगा, कितने मार्क्स का होगा, ये सभी असमंजस की स्थिति है और इस पे कोई भी अभी तक क्लियरेंस नहीं आया है। इसीलिए इस पर भी हम लोग बातें करेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बिहार के शैक्षणिक विकास में पुस्तकालयों की महत्वपूर्ण भूमिका है और रिक्त पद भरने के लिए हम लोग यहाँ पर मांग करेंगे। इस पात्रता परीक्षा का आयोजन समय की मांग है और हमें पूर्ण विश्वास है। ये अध्यक्ष साहब विकास चंद्र सिंह जी ने कहा है कि आप सभी से निवेदन क्या है, हम भी हाथ जोड़कर और मैं खुद राष्ट्र एजुकेशन की पूरी टीम इस आंदोलन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। हमारे ग्रुप में लगभग 700 से 800 स्टूडेंट है, अलग अलग ग्रुप में लाइब्रेरियन का। तो सभी से हम ये रिक्वेस्ट करेंगे, हम विनम्र प्रार्थना और हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं कि आपको अगर किसी भी तरह की समस्याएं हैं, बस आप पटना आ जाइए, आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। एफआईआर का कोई डर नहीं है, क्योंकि यह एक ऑफिशियल संस्थान है, रजिस्टर्ड संस्थान है और उनके अध्यक्ष से बात करने के बाद ही हम आपको ये बातें कहने के लिए स्क्रीन पर आए हैं। नहीं तो आज तक हमने कोई भी इस तरह का आंदोलन नहीं किया, क्योंकि मैं भी नहीं चाहता हूं कि बच्चों पर एफआईआर हो, क्योंकि अगर आपके पे एफआईआर हो गया तो आपका कैरियर बिल्कुल बर्बाद हो जाएगा और ये नहीं होना चाहिए। दूसरी बात है, किसी के बहकावे में नहीं आना है। जो आवेश में आते हैं या फिर जिनको अपने इमोशन पर कंट्रोल नहीं है, वो कृपया डॉक्टर से सलाह लेकर और टैबलेट खाकर आए, ताकि गुस्सा आने पर भी आपको उग्र नहीं होना है। इस बात का मुख्य रूप से ध्यान रखना है, क्योंकि हम गांधीवादी विचारधारा पर प्रोटेस्ट करेंगे। बाद में जब नहीं होगा तो हम लोग भगत सिंह भी बनने के लिए तैयार रहेंगे, लेकिन इसमें सिर्फ एलईटी के लिए हमें प्रयास करना है और ज्यादा इफर्ट और उग्र होने की कोई जरूरत नहीं है। अदरवाइज काम बनने से पहले
बिगड़ सकता है, आपका कैरियर, हमारा कैरियर दांव पे लग जाए। लेकिन मेरा कैरियर दांव पे लगे तो कोई परवाह नहीं है, लेकिन हमारे बच्चों का कैरियर दांव पे ना लगे, इसीलिए हमें अच्छे नेतृत्व के साथ चलना होगा। ऑल बिहार लाइब्रेरी एसोसिएशन ये अपने आप को साबित कर चुके हैं कि बहुत ही अच्छी नेतृत्व है इनकी, और बात करके भी बहुत ही अच्छा लगा। पहली बार हमने बात किया लेकिन संतोषजनक बातें हुई, बहुत अच्छा। उन्होंने हमसे राय भी मांगा, लेकिन हमने कहा नहीं सर, बीएसईबी बिहार बोर्ड से अगर आप मांग करते हैं तो बस एलईटी चाहिए, फिर हम लोगों का अगर मेन एग्जाम नहीं होगा तब फिर हम लोग पूर्ण रूप से बीपीएससी के खिलाफ, सरकार के खिलाफ आंदोलन करेंगे, पहले एलईटी तो हो जाए। उन्होंने भावपूर्वक आपसे निवेदन किया है, इस पात्रता परीक्षा के आयोजन का समय मांगने हेतु हमें पूर्ण विश्वास है कि आप लाखों लाइब्रेरी साइंस छात्रों का भविष्य की बात है, आप हजारों की संख्या में इस आंदोलन में भाग लें। ध्यान रहे 100%, यहां देखिए कितना अच्छे से उन्होंने कहा है, 100% शांतिपूर्ण मांग के साथ ये आंदोलन है। आप आकर इस प्रोटेस्ट को सफल बनाए। उम्मीद है कि हमें इस संबंध में जल्द ही सकारात्मक अधिसूचना जारी करने का प्रस्ताव मिलेगा इस आंदोलन में, और निश्चित तौर पर बीएसईबी कुछ ना कुछ पॉजिटिव संकेत नहीं डेट लेकर आएंगे। और तो धन्यवाद भवदीय विकास चंद्र सिंह जी हैं, अध्यक्ष हैं ऑल बिहारी लाइब्रेरी एसोसिएशन पटना के। बिल्कुल, तो आप सभी को ये हमने उनका मैसेज भी पढ़ के सुनाया। आपको ध्यान में रखना है, ये आप हमसे बात कर सकते हैं, डायरेक्ट इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं, और हमारे जितने भी ऑडियंस आएंगे, हमारे स्टूडेंट आएंगे जो कि इस वीडियो को देखने के बाद प्रेरित होकर आएंगे, वो हमारे इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं 24x7, यानी आप 24 घंटे हमसे बात कर सकते हैं। आप 2 बजे 3 बजे रात को भी अगर कॉल करेंगे तो आपका कॉल निश्चित तौर पर उठेगा, आप विश्वास कीजिए। हमने यहाँ पर आपको लाइव लोकेशन भी शेयर किया है। देखिए, जब आप स्टेशन उतरेंगे तो आप वहां से फ्रेजर रोड, ये देखिए ये है हमारा फ्रेजर रोड, इससे जाकर भी यहाँ पर आप आ सकते हैं, या फिर आप बरेली रोड से भी, अगर बेली रोड से, सॉरी फॉर दैट, बेली रोड के रास्ते से भी अगर आ रहे हैं तो भी आप ये देखिए, ये हमारा यहाँ पे आके सिन्हा लाइब्रेरी रोड ये होता है, और इससे जाके भी आप यहाँ पर पहुंच सकते हैं। ओवरऑल सिन्हा लाइब्रेरी रोड से ही आप आएंगे, या फिर ऑटो को कहेंगे ना कि सिन्हा लाइब्रेरी वाला, क्या ध्यान रखना है, सिन्हा लाइब्रेरी के पास जो बिहार एसएससी, सॉरी फॉर दैट, सिन्हा लाइब्रेरी के पास जो बिहार बोर्ड का ऑफिस है वहां जाना है, क्योंकि अगर आप सिन्हा लाइब्रेरी नहीं बोलेंगे तो आपको पुराने वाले ऑफिस या फिर दूसरा जो और भी छोटे मोटे कार्यालय है वहां भी आपको पहुंचा दिया जाएगा, फिर आप भटक जाएंगे। इसलिए स्टेशन उतर के आप हमको कॉल करेंगे निश्चित तौर पर, ऑटो पकड़ने से पहले, और दिन के 12 बजे, याद रखना है 5 जनवरी दिन के 12 बजे आपको पहुंचना है बिहार बोर्ड ऑफिस, जो कि सिन्हा लाइब्रेरी, याद रखना क्या है, तो सिन्हा लाइब्रेरी मार्ग में स्थित है। निश्चित तौर पर आपको वहां पर आना है, किसी भी प्रकार की कोई समस्याएं नहीं होंगी। आप स्टूडेंट हैं तो आप जानते हैं कि सभी को कुछ ना कुछ आर्थिक समस्याएं हैं, इसीलिए आप अपने लिए ठंडी का कपड़ा और भी अगर कंबल है कुछ भी, तो सारी व्यवस्थाएं लेकर आना है। बैठने के लिए अपना चादर, बेडशीट ये लेकर आना है, ताकि अगर हम लोगों को एक दिन रुकना पड़े तो भी आप आएंगे। अपने लिए खाने का व्यवस्था भी करके लाएंगे, वाटर बोतल करके लाएंगे, क्योंकि यहाँ पर किसी के द्वारा, क्योंकि ये राजनीतिक नहीं है और यहां पर किसी के द्वारा कोई फंडिंग नहीं किया गया है, और ना ही हम आपको कहेंगे कि किसी को भी 1 रुपये देना है। इसीलिए निश्चित तौर पर आप अपना व्यवस्था स्वयं करके आएंगे, और किसी भी तरह की समस्याएं हो तो आप हमें डायरेक्ट कॉल करें। मैं राज सर आपका कॉल निश्चित तौर पर उठाऊंगा। बस आप कहेंगे कि सर मुझे लाइब्रेरी आंदोलन में आना है, और हम निवेदन करेंगे, करबद्ध प्रार्थना करते हैं बहनों भाइयों मेरे साथियों, आप 5 जनवरी 2026 को जरूर पटना चले। तो यस, पटना चलो। जी हाँ, सुभाष चंद्र बोस ने कहा था दिल्ली चलो, और हम इस बार कह रहे हैं अपने हक के लिए पटना चलो। और जो भी आ रहे हैं कमेंट में जरूर लिखेंगे पटना चलो। क्या लिखना है? पटना चलो। तो चलिए, जय हिंद, जय भारत। मिलेंगे निश्चित तौर पर, और आप हमें कॉल करें, व्हाट्सएप करें, ये कॉलिंग नंबर व्हाट्सएप नंबर भी है, और कोई भी समस्या हो तो आप हमें व्हाट्सएप करें, और मिलेंगे निश्चित तौर पर। फिर अगर कोई बातें इंफॉर्मेशन होगी तो आपको वीडियो के माध्यम से बता दिया जाएगा। इसीलिए राज एजुकेशन चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने साथियों के साथ शेयर करें। जितने भी लाइब्रेरी से जुड़े हुए स्टूडेंट हैं सभी को, अगर लाइब्रेरी से स्टूडेंट जुड़े हुए नहीं भी हैं तो हमें भीड़ चाहिए, इसीलिए आपसे निवेदन है कि अपने साथियों के साथ जरूर बीएसईबी ऑफिस पहुंचे 12 बजे 5 जनवरी। जय हिंद, जय भारत।